आज हम लोगों का थोड़ा सा शॉपिंग का प्लान था। कुछ चीज़ें हमने लाइन अप की हुई थी कि ये करनी है, और था अभी फ्राइडे, तो हमने सोचा कि जुमा की नमाज़ के बाद ही जाते हैं क्योंकि उस टाइम शॉप्स वगैरह भी बंद होती हैं। तो बस गाड़ी निकाल ली और पहुंच गए राजा साहब पे। सबसे पहले तो हमने लगेज बैग्स देखने थे, और मुझे लगा कि यही बेहतर एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप यानी अलग अलग से आपको फिरना नहीं पड़ता। इनके पास सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे, लोकल भी थे, और फिर हमने अच्छी तरीके से जो है वो सारा देखा। मैं देख रही थी वेट के हिसाब से भी और इसके मटेरियल के हिसाब से भी कि वो जिस तरह बता रहे थे कि फ़्लेक्सिबिलिटी जिसमें मतलब ज़्यादा होगी, उसके ब्रेक होने के चांसेस कम हैं। और इनके पास जो ब्रांड्स थे उनमें अमेरिकन टूरिस्टर, स्विस प्रो और वेंगर और भी अच्छे अच्छे काफ़ी सारे ब्रांड्स थे इनके पास। और आईटी लगेज, और इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स थे। अच्छा, ये आईटी लगेज के कुछ आर्टिकल्स जो थे वो हमें पसंद आ रहे थे, लेकिन इसमें जो था ना वो कह रहा था जी कि हमें बड़े 2 बैग्स चाहिए थे और एक हमें चाहिए था छोटा बैग। लेकिन वो कह रहे थे कि अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, ये हम बाद में आपको गोदाम से मंगवा देंगे। हमने कोशिश तो की हमें कोई और भी पसंद आ जाए। मैंने तो मेरा ज़हन था कि चलें ये जिंक वाला नहीं लेते, ये ग्रे वाला एक और मुझे शेड पसंद आ रहा था, वो भी आईटी लगेज में ही था। लेकिन सिस्टर को क्योंकि जिंक वाला ही था पसंद, तो हमने सोचा, उनसे कहा कि आप ना अपना स्टॉक मंगा दें, हम कल दोबारा से विज़िट कर लेंगे। फिर आगे हम मेकअप बैग्स की तरफ, इसमें कॉस्मेटिक और डिफरेंट जितनी भी आप अपनी स्किन केयर वगैरह कैरी करके ले जा सकते हैं, वो हमें एक पसंद आ गया, वो हमने उठा लिया। और फिर मैं आ गई क्रॉकरी की तरफ। मुझे एक ना वो चाहिए था बाउल, मीठे के लिए ना, डिज़र्ट के लिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने मैंगो डिज़र्ट बनाया, तो हमें लग रहा था कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना वो डिश उसके लिए। और वैसे भी क्रॉकरी के सेक्शन में आ जाएं तो बस दिल करता है कि सारी चीज़ें ही ले लें। यहाँ पे मैं वो उसी डिज़र्ट के लिए ही जो थी वो ये ग्लास बाउल जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइज़ में देख रही थी। फिर एक हमें पसंद आ गया और वो हमने डन कर लिया। और लेकिन क्रॉकरी इतनी प्यारी थी, दिल कर रहा था कि ये भी ले लें वो भी ले लें। खैर फाइनली फिर आ गए हम मेकअप की तरफ। मेरी सिस्टर ने कुछ अपने लिए मेकअप वगैरह देखना था। वैसे तो हम दोनों ही इतनी बुरे हैं इस मामले में कि ना तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और ना ही हमें ज़्यादा अप्लाई करना आता है। ज़्यादा चीज़ों का आइडिया भी नहीं है। हम वो जो सेल्स गर्ल थी वहाँ पे उनकी हेल्प से ही देख रहे थे। ये वाइपरा एक ब्रांड, उसने ये पोलैंड बेस ब्रांड था, उसने इसकी हमें फाउंडेशन चेक कराई, वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। और वो उसने स्किन पे अप्लाई करके भी जो थी वो चेक कराई, तो वो सिस्टर को लग रहा था कि हाँ मेरे लिए सूटेबल है, वो हमने डन कर ली। इसके अलावा बेसिक बेसिक सी चीज़ें हमने और भी लीं, कुछ एवलाइन की चीज़ें हमने ले ली, लाइनर, मस्कारा वगैरह, और प्राइमर, मेकअप फिक्सर और बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो थी हमें चाहिए। कुछ लिपस्टिक्स ली हमने, कुछ एवलाइन की ले ली, कुछ जो जो अच्छी लग रही थी बस। और हम लेते गए, नेल पेंट्स ली, और भी इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये वाली नेल पेंट जो थी ना 10-10 की, ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। कुछ हमने इनमें से भी लिए जो इनके न्यूड शेड्स थे वो अच्छे थे। और बस फाइनली फिर हमने मेकअप शॉपिंग जो थी, अच्छा मेकअप शॉपिंग जो है ना ये उन लोगों के लिए बहुत इजी टास्क है जो मतलब कैजुअली मेकअप को बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हैं लड़कियां, जिनको बहुत शौक़ है। हम दोनों ही बहनों को ही मुझे लगता है ना तो शुरू से हमने कभी ठीक से ये सीखने की कोशिश की है। खैर बेसिक बेसिक चीज़ें हमने ली, ये हमारा बिल कोई बन गया 32-33,000 ना। वो हम यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डन की, और वो जो बैग मैंने ख़रीदा था मैंने वहीं पे उसी में डाल ली ताकि इजीली इसको मैं कैरी करके हम लोग ले जाएं घर। खैर बिल वगैरह हमारा हो गया, तो फिर हम वहाँ से सीधा निकले। और प्लान तो हमारा पहले नहीं था यहाँ जाने का, लेकिन जब हम रुके तो हमने देखा कि ऑफ लगी है ना, तो फिर हमने गाड़ी पार्क कर ली और सफ़ायर में चले गए। लेकिन बिलीव मी इतने बुरे हालात थे वहाँ पे। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही मैंने यही सफ़ायर की ब्रांच विज़िट की थी, वावड़ा टाउन वाली, और इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल डिस्प्ले पर थे। अच्छा ये क्या करते हैं, जैसे ही सेल लगती है सारे अच्छे आर्टिकल्स अपने मुझे लगता है उठा के वो छुपा लेते हैं, और इतने बुरे और अजीब, मतलब कुछ भी अच्छा मुझे नहीं समझ आया जो हम वहाँ से ले सकें। अजीब ही थे, और जो एक दो कुछ भी अच्छा लग रहा था वो कह रहे थे जी ये ख़त्म हो गया, ये स्टॉक में है नहीं, और आवाम ऐसे मारा मारी कर रही थी वहाँ पे। हमने कोशिश तो की कि कुछ पसंद आ जाए, रेडी टू वियर भी चेक कर करके देखी शर्ट्स और जो थी अनस्टिच भी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर खैर हम आगे आगे जे डॉट पे, वहाँ भी ऑफ़ चल रही थी, फ्लैट 35% ऑफ। एंटर होती हमें मेकअप वाला कॉर्नर नज़र आया, लेकिन मेकअप हमने जितना लेना था हम ले चुके थे।
फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ना कपड़े ही देख लेते हैं, शायद हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग जाएं। लेकिन कोई दिन इस तरह का होता है कि जिस दिन आप जितना भी कोशिश कर लें लेकिन आप उस दिन शॉपिंग नहीं कर पाते, और सम टाइम आप लेने की नीयत से ना भी जाएं और आप जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं। खैर जे डॉट पे भी हमने काफ़ी कोशिश की कि कुछ पसंद आ जाए, रेडी टू वेयर भी देखे और अनस्टिच भी देखे, लेकिन पता नहीं आज कुछ भी चीज़ जो थी ना वो ऐसा क्लिक नहीं कर रही थी। मैंने इनके शूज़ वगैरह भी देखे कि ऑफ़ है तो ऑफ़ को ज़रूर अवेल करना चाहिए, और ये इनकी कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरी थी मैं वो देख रही थी, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का स्पेशली इयरिंग्स का बहुत शौक़ है। मुझे ऐसे लगता है कि इयरिंग्स जो है ना वो मतलब पहन के बंदे की एक तो लुक भी इनहैंस हो जाती है, और दूसरा मुझे वैसे भी बड़ा शौक़ है। खैर फिर हम वहाँ से निकले और मेरी फेवरेट सैंडविच प्लेस पे आ गए, जो कि है डैगवुड, ये PIA रोड पे है, और ये बहुत ही मज़े का इनका सैंडविच होता है। मैंने पहली दफ़ा इनका सैंडविच खाया था 2020। मैं तब से ही इस सैंडविच की बहुत फ़ैन हूँ। हमने इनके 3 कॉकटेल सैंडविचेस ऑर्डर किए, और अच्छा ये था कि पहले इनका सर्विंग का जो तरीका था वो डिफरेंट था। ये वुड की ट्रे पे बहुत अच्छे से सर्व करते थे, अब तो सारा उन्होंने डिस्पोजेबल वाला स्टाइल कर दिया है। और यहाँ पे मैं सैंडविच खोल रही हूँ। अब मुझे ऐसे लगा आज सैंडविच का जैसे वो पहले वाला मज़ा नहीं आया, शायद अब काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं तो इसलिए, लेकिन पहले बहुत मुझे अच्छा लगता था। काफ़ी फिल्ड होता है उसमें, चिकन, हेलेपिनो, ऑलिव्स, और मतलब एक सैंडविच खा के आप बहुत फुल हो जाते हैं। बहुत मज़े का, मतलब हमेशा से बहुत अच्छा टेस्ट होता था। आज मुझे ज़रा एवरेज सा लगा इनका टेस्ट, लेकिन फिर भी मेरा ये फेवरेट सैंडविच है यहाँ पे। ये सैंडविच जो है ये ऑलमोस्ट ईच सैंडविच 870 का था, और ऑलमोस्ट कोई 3000 हमारा बिल बना 3 सैंडविचेस का।